दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे पौराणिक दुर्लभ कथा नर और नारायण के विषय में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। दोस्तों हम बात करेंगे पौराणिक कथा नर और नारायण के जन्म की और उनके जीवन के रहस्य की। दोस्तों एक समय में असुर दंभोदभव हुआ। उसने सूर्य भगवान की तपस्या की, कठिन तपस्या की, जिससे सूर्य भगवान प्रसन्न होके दंभोदभव से वरदान मांगने को कहा। दंभोदभव ने सूर्य भगवान से अमरत्व का वरदान मांगा, अमर होने का। सूर्य भगवान ने कहा यह संभव नहीं है और वरदान मांगो। इस पर दंभोदभव ने सहस्त्र कवच, 1000 दिव्य कवच का वरदान मांगा और इस पर शर्त रखी जो भी योद्धा उसके एक भी कवच को तोड़े, उसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो और जैसे ही किसी एक कवच को वह योद्धा तोड़े मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य भगवान को पता था कि यह असुर दंभोदभव इस वरदान का अनुचित उपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा, लेकिन सूर्य भगवान को तपस्या स्वरूप वरदान देना था। इस प्रकार सूर्य भगवान ने असुर दंभोदभव को वरदान दे दिया। जैसा कि सूर्य भगवान को विदित था वैसा ही हुआ। दंभोदभव ने वरदान का अनुचित प्रयोग करते हुए हाहाकार मचा दिया अपने गलत कार्यों से। इस प्रकार दंभोदभव का नाम सहस्त्र कवच पड़ा। दंभोदभव सहस्त्र कवच के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों दूसरी तरफ सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति की शादी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से की। मूर्ति को पता था सहस्त्र कवच के बारे में, इसलिए मूर्ति ने विष्णु भगवान से सहस्त्र कवच को मारने के लिए अवतार लेने को कहा। विष्णु भगवान ने ऐसा ही होगा कहा और समय आने पर मूर्ति ने 2 बालकों को जन्म दिया, 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम नर और नारायण रखा गया। नर और नारायण के रूप में विष्णु भगवान अवतरित हुए
विष्णु भगवान ने दो शरीरों में एक साथ जन्म लिया। दो शरीर एक आत्मा के साथ नर और नारायण ने जन्म लिया। दोस्तों, नर जब दंभोद्भव सहस्त्र कवच की तरफ जा रहा था निर्भयता लेकर, तो दंभोद्भव कुछ डरा सहमा सा हुआ, और लेकिन अपने डर को छुपाते हुए दंभोद्भव ने नर से कहा कि तुम कौन हो और मेरी तरफ किस लिए आ रहे हो। तब नर ने सहस्त्र कवच से कहा कि मेरे साथ युद्ध करो। इस प्रकार नर और सहस्त्र कवच में युद्ध होता रहा। दूसरी तरफ नारायण तपस्या में लीन हो गए। और दोस्तों, युद्ध होते होते नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया और नर की मृत्यु हो गई। कुछ ही समय पश्चात सहस्त्र कवच देखते हैं कि नर उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन जब वह पुरुष मृत पड़े नर की तरफ गया तो उसने देखा यह नारायण है। क्योंकि दोस्तों, नर ने बता दिया था कि मेरा दूसरा भाई नारायण तपस्या में लीन है, और नारायण ने नर को मंत्रों से अभिमंत्रित करके जीवन प्रदान किया। इस प्रकार सहस्त्र कवच को पता चल गया कि नारायण ने शिव जी की 1000 वर्ष तप किया है, जिससे नारायण ने नर को जीवित कर दिया है। इस प्रकार दोस्तों, नर तपस्या में बैठ गया और नारायण सहस्त्र कवच से युद्धरत हो गया। इस प्रकार दोस्तों, युद्ध करते करते हजारों वर्ष बीत गए और नर और नारायण बारी बारी युद्ध और तपस्या करते रहे। और इस प्रकार युद्ध और तपस्या करते करते नर नारायण ने सहस्त्र कवच के 999 कवच तोड़ दिए। तब सहस्त्र कवच को आभास हो गया कि अब तुम्हारी मृत्यु नजदीक है, नर नारायण तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सोच के सहस्त्र कवच ने अपने प्राण बचाने के लिए सूर्य भगवान की शरण ली और सूर्य भगवान ने सहस्त्र कवच को शरण दी। इस प्रकार नारायण ने सूर्य भगवान से कहा कि हे सूर्य देवता, आप इस दंभोद्भव राक्षस को मुझे दें, मैं इसे दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा।
इस पर सूर्य देवता ने दंभोदभव राक्षस को देने से मना किया। इससे नारायण ने गुस्से में पानी का अभिमंत्रित करके सूर्य भगवान को श्राप दिया कि हे सूर्य देवता, तुम भी इस दंभोदभव राक्षस के साथ द्वापर में जन्म लोगे और इसके दुष्कर्मों की सजा तुम भी भोगोगे। इस प्रकार दोस्तों, आप सबको पता है कर्ण के विषय में। कर्ण ने सूर्य पुत्र के रूप में जन्म लिया था, लेकिन कर्ण के शरीर में 2 आत्माएं थी। कर्ण का एक शरीर में 2 आत्माओं का वास था, राक्षस दंभोदभव और सूर्य देवता का। और यही कारण था दोस्तों कि कर्ण दंभोदभव के प्रभाव से अपमान सहा अपने जीवन में। समय समय पर कर्ण को अपमान सहना पड़ा, कभी द्रौपदी के रूप में, और कर्ण ने कभी द्रौपदी का अपमान किया, कभी द्रौपदी ने कर्ण का अपमान किया, और समय समय पर कर्ण को सूत पुत्र के कहकर सभा में राजाओं ने कर्ण का अपमान किया। इसका यही कारण था कि कर्ण के शरीर में दंभोदभव राक्षस की भी आत्मा थी। और दोस्तों, नर और नारायण ने अगला जन्म द्वापर में लिया अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में। जैसे नर और नारायण के रूप में 2 शरीर एक आत्मा थी, उसी प्रकार अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में 2 शरीर एक आत्मा थी। दोस्तों, इस प्रकार नर और नारायण ने जन्म लेकर दंभोदभव राक्षस को दंड दिया और अगले जन्म तक दंड का प्रावधान रखा। इसी के साथ दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए इस सुंदर दुर्लभ कथा को विराम देते हैं। और दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।